ब्रिगेडियर साहब, आर यू विद मी? तो प्लीज बताइएगा कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, क्या ख्याल है आपका मुज़ाकरात के हवाले से? क्या ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या सिर्फ ये एक तरफ दोनों जानिब से मीडिया पंचिंग ही चल रही है? आई थिंक जो वॉर टाइम नेगोशिएशन इसकी एक पूरी साइंस और फेजेस होती हैं, और ये आई थिंक चीजें बड़ी नॉबल हैं। चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और आपने देखा है कि ट्रम्प जिसको कहते हैं डिजिटल डिप्लोमेसी, एक्स डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा करता है, विच कैन बी डेंजरस ऑल्सो। तो ये आई थिंक चीजें एक्सपेक्टेड थी। पहला फेज था कि इनको रोका जाए, मुखालिफ ग्रुपों को और कंट्रीज को, और पाकिस्तान इसमें इंटरवीन किया। उसके बाद आपने देखा है कि पूरी दुनिया में इसकी पजीराई भी हुई, एंड देन वी हैड दिस फर्स्ट राउंड। दूसरा एक फेज होता है, इसको कहते हैं ब्लैकमेल। दिस इज अ प्रॉपर साइंस। आप कह लें प्रेशर और ब्लैकमेल का फेज होता है। दोनों जो पार्टियां अपना जो लीवरेज है उसको बढ़ाती हैं, एंड देन आपने देखा उसमें भी हुई है। उसके अंदर इन्होंने ब्लॉकेट किया पहले, फिर उसके बाद यूएस ने बाहर से ब्लॉकेट को ब्लॉकेट कर दिया, तो लुक वेरी वेरी फनी। फिर आपने देखा है कि सेबर रैटलिंग अभी पिछले 24 घंटे में हुई है। पीठ हेगेस साहब कुछ और बयान दे रहे हैं। ईरान की तरफ से बड़ा हार्ड स्टांस नजर आया कि शायद जो है वो दोबारा उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नाउ वी आर पासिंग टू द थर्ड फेज, जो होती है जब सारी कंसल्टेशन होगी, स्ट्रेटेजिक बातचीत होगी अपनी लीडरशिप। उसमें आपने देखा कि 3 दिन लगाए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने, जी। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने की खबर दी। तो मेरे ख्याल नाउ वी इन द थर्ड फेज। और जो राइट। मंडे वाली खबर है, उसमें आई थिंक वेट है कि शायद जो है दूसरा राउंड आ जाए, मे बी इट इज डिसाइसिव, लेकिन ये सेवर रेटिंग चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड राउंड अगर स्टार्ट हो भी जाता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये क्लैरिफिकेशन तो कर दे कि पूरी कौम इस वक्त ये जानना चाह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सेकंड राउंड हो रहे हैं, जैसे वो इशारे दे भी रहे हैं, तो क्या वाकई वो पाकिस्तान आ रहे हैं? जैसे हमने जेडी वेंस को वेलकम किया था, वी आर सो रेडी टू वेलकम डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। आपका तज्जिया इस पर क्या कहता है? क्या वाकई हम एक्सपेक्ट करें कि आ रहे हैं नेक्स्ट वीक तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान? देखिए जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं वो ये हैं कि ये जो मंडे को तवक्को थी कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो अब तक जो है वो इस्लामाबाद में ये इतलात हैं कि मंडे को शायद वो मुज़ाकरात ना हों और वो ओके। एक आध दिन आगे हो जाएं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की है, आपने वो देखा होगा। जी जी जी। और उसमें उन्होंने बहुत मुहतात जो है वो गुफ्तगू की है ईरान के हवाले से। और एक उसमें उन्होंने बात तो ये की कि मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आज कुछ देर में, यानी अभी तो अमेरिका में दिन है, 9 साढ़े 9 10 बज रहे हैं वहाँ पे, तो वाशिंगटन में। तो उन्होंने कहा कि आज किसी वक्त दिन में उन्हें इतला मिल जाएगी कि ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किस मरहले पे और किस नहज पे गए हैं। उन्होंने ईरान पे कोई तनकीद नहीं की। अच्छा, इसमें जो इतलात हैं वो ये हैं कि कुछ नए जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इन सारे मामलात को देख रहे थे, तो ईरान में कुछ नए जो यानी नुकात हैं वो सामने आए हैं जिन पे अमेरिका से बात हो रही है, क्योंकि इसमें जो आबनाए हुर्मुज़ का मामला है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो रात को 7 के करीब उन्होंने जो सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाले, उसके नतीजे में मामलात बिगड़ गए। एक तो उनका मैसेज ये था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका चला जाएगा। जी। अच्छा, अब ये किसी भी मरहले पे मुज़ाकरात में ये तो जिक्र जरूर था कि जी वो 20 साल का कैप लगेगा या 5 साल का लगेगा या कोई दरमियानी मुद्दत होगी, और जो इनरिचमेंट है क्या वो आईएईए के अंडर होगी या ये कि ऑलरेडी जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो किसी और मुल्क में जाएगा या ईरान में ही डाइल्यूट होगा। इस तरह की बात चल रही थी। ये कहीं नहीं था कि न्यूक्लियर डस्ट जो है वो, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर डस्ट कहा, वो अमेरिका के हवाले हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी जो बात है वो फिर अदम एतमाद कल बढ़ा, क्योंकि वो अदम एतमाद इस तरह से बढ़ गया कि अब्बास अरक्ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉकेट ख़त्म कर रहे हैं, देखिए हम पाबंदियां हटा रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ से। उसका जो जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया वो ये था
कि आप ख़त्म कर रहे हैं लेकिन हम अपना नेवल ब्लॉकेड बरकरार रखेंगे। अच्छा, यहां तक भी बात नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे जाके ये कहा कि हमारी और ईरान की नेवी एक साथ बारूदी, वो जो समंदर के नीचे नेवल माइंस हैं, उनको निकाल रही हटाएगी। है। जी। अच्छा, अब ईरान की तो साथ ही वही कह रहे हैं कि नेवी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेवल माइंस निकाले। फिर एक और बात जो बड़ी जिसने मेरे ख्याल में मजीद तरक्की पैदा कर दी, वो जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं स्कॉट ब्रेसेंट, उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि दो मुल्कों के ऑयल पे सैंक्शंस लगी हुई थी, यानी ईरान और रशिया। लेकिन जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, ये आबना हुर्मुज वाला और ईरान पे अटैक्स हुए, तो उसके बाद रशिया और ईरान दोनों के ऑयल के ऊपर से पाबंदी हटा ली गई। अब कल ये हुआ कि जो उनके सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने 16 मई तक जो रशियन ऑयल है उसकी पाबंदियां खत्म जो की हैं, यानी उनको एक्सटेंड कर दिया, यानी रशिया का ऑयल लिया जा सकता है। और ईरान का जो ऑयल है जिसके ऊपर से पाबंदियां हटी हुई थी, ईरान के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी। जी। अच्छा, अब ये 2-3 वाकयात ऐसे हैं, यानी देखें उसके नतीजे में ये हुआ कि वो एक्सकलेशन हो गई, एकदम से एक्सकलेशन हुई। पहले तो ये हुआ कि कुछ देर के बाद ईरान की तरफ से एक नक्शा आया कि नहीं जी, आबनाए हुर्मुज हमने खोल तो दी है लेकिन मुकम्मल नहीं खोली, बल्कि वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जो ईरान के साहिलों के पास से जहाज गुजरते हैं वहां से गुजर सकते हैं, ओमान के पास से नहीं गुजर सकते। और फिर उन्होंने दिन में आज आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया। एक तो ये जो कल सोशल ट्रूथ पे मैसेज आए उसके नतीजे में एकदम से वो एक्सलेशन हो गई दोबारा। फिर उसके बाद एक और मामला बिगड़ गया, वो ये बिगड़ा कि जो लेबनान का बॉर्डर है वहां पर जो इसराइल की फौज है उसने जनूबी लेबनान पे अटैक कर दिए। दोबारा उन्होंने अटैक कर कहा दिया, कि बिल्कुल जी ऐसा ही हमें है। तो इतला ही नहीं मिली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि प्रोहिबिटेड, उन्होंने कहा था प्रोहिबिटेड, मैंने प्रोहिबिटेड उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था सोशल पे कि मैंने नेतन्याहू को बिल्कुल मना कर दिया है कि अब लेबनान पे अटैक नहीं करना। लेकिन वो आज फिर अटैक हो गया। फिर अटैक हुआ ना सिर्फ, बल्कि उसमें एक फ्रेंच सोल्जर की भी डेथ हो गई। अच्छा, फ्रेंच सोल्जर की जो डेथ हुई वो अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर की डेथ हुई। अब प्रेसिडेंट मैक्रो ने ये कहा थोड़ी देर पहले कि वो जो डेथ हुई है वो हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है। हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उन्होंने पहली दफा, ये जब से सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है उसके बाद पहली दफा अब से कुछ देर पहले उन्होंने साउथ लेबनान में मीडिया के सामने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस हुकूमत से बात कर रहा है लेबनान की, यानी प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन और जो प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम है, उन मुज़ाकरात को हम तस्लीम नहीं करते और हमें दरमियान में लिए बगैर जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे उसको हिजबुल्लाह और वो हुकूमत तो वैसे ही बहुत कमजोर हुकूमत है, बैसाखियों वाली हुकूमत है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं और यही सारे एंगल्स, वेरी वेरी क्लियर पिक्चर। अब तो वाकई यही है ना कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के भी जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो फिर तो शायद हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब अपने की बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, अनातालिया गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, 3 रोजा मतलब दौरे किए। एक जुमला कह दूं बट साहब की तरफ जाने से पहले। जी सर, प्लीज कंप्लीट। सर कि प्रेसिडेंट ट्रंप गालिबन किसी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में और फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे। मतलब वो अभी जो उन्होंने बात की है ना, वो कह रहे हैं कि मैं आज दिन में जवाब दूंगा कि आगे मामला किस तरफ जाने हैं। जी, आई होप सो कि वो मैसेज फिर अच्छा ही पॉजिटिव ही आए। लेट्स सी अब वो मैसेज हमारी तरफ से इंतजार हो रहा है, ईरान की तरफ से हो रहा है या फिर इजराइल की तरफ से हो रहा है। बट साहब अभी जो इतनी प्रेस को, मतलब मैं जैसे बात कर रही थी, हम डिप्लोमेसी है उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी क्रेडिट दे रहे हैं, हमारे CDF भी ईरान के 3 रोजा दौरे करके आए हैं, अब दौरा भी मुकम्मल हो गया। उसी की वजह से तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी। पहले तो समराइज कीजिएगा ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, प्राइम मिनिस्टर की भी और CDF की भी, एंड प्लस हम ईरान से क्या टेबल पर बैठकर अचीव करके आए हैं और क्या हमने हासिल की है।
देखिए फिजा, बात यह है कि आप ने जो दौरों की बात की है, तो सबसे पहले तो दो लाइनें इस पे बात की जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो 3 रोज़ा का दौरा था उनका। जी जी। वो सऊदी अरब, कतर और टर्की वहाँ कॉन्फ्रेंस करके इस वक्त लाहौर में है। उनके भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी है, शायद वो सुबह मरी भी निकल सकते हैं। उनका इस्तकबाल किया है मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पे। ये वो मोहसिन नकवी साहब हैं जो फील्ड मार्शल साहब के साथ आपने फुटेजेस में देखा है साथ गए थे। अब 2 प्रेस रिलीजों पर जरा गौर कीजिएगा। पहली प्रेस रिलीज है कि दौरा 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके प्राइम मिनिस्टर वतन वापस आ चुके हैं। अच्छा, उसके साथ दूसरी प्रेस रिलीज आई है फील्ड मार्शल के मुताल्लिक कि उन्होंने ईरान का 3 रोज का दौरा मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, मुकम्मल का अवाम खुद बड़े ज़हीन है, वो समझ जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तशरीफ वतन वापस लिए आए हैं। और जो बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब के मैसेज का इंतजार है, अब ये बहुत बड़ी बात है। यही बात टर्निंग पॉइंट है पूरी इस गेम की कि उसको मैसेज का इंतजार है। और हमें भी इल्म नहीं है वैसे कि हमारे फील्ड मार्शल इस वक्त क्या वतन में तशरीफ हैं रखते हैं या किसी और मिशन, क्योंकि वो हमेशा पूरी दुनिया को सरप्राइज देते हैं और ऐसे काम करते हैं जो कि अनबिलीवेबल काम होते हैं और खुशखबरी होती है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस वक्त आप गौर करेंगी तो पाकिस्तान का चर्चा जो है, जय जयकार जो है, बल्ले बल्ले सारी दुनिया में है। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया को ले लें, वो तो खैर कर रहा है हमारा अपना मीडिया, और भारतीय मीडिया जिसको मैं बड़े गौर से देखा करता था, अब वैसे मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो जब से उनके जो वो बड़े शख्सियत थे ना, वो मेजर गुरु आर्या, उनको भी भारतीय मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि सख्त लफ्ज़ है, बकवास कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो अपने मेजर साहब को मुतल्लिक ये कहते हैं। तो उसको छोड़कर अगर हम अब इंटरनेशनल मीडिया को जरा गौर करें, तो एक खबर मैं आपसे 1 मिनट की जरूर डिस्कस करूंगा कि आपने जानते हैं, आवाम जानते हैं राइटर को। राइटर बरतानवी जो है न्यूज एजेंसी की बड़ी एक साख रखने वाली कंपनी है, उसने खबर दी है जिसको फिर उठाया है इसराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने। अच्छा, उस यरूशलेम पोस्ट में वो लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि ईरानी वफ्द जो आया था पाकिस्तान, 80 अफराद को फिर पाकिस्तान ने छोड़ा, लेके आए। अच्छा, ये आग का गोला है फिजा, ये बहुत मुश्किल काम था जो पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की जो टीम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की खेल रही है, वो तो 2 स्टेप विकेट छोड़कर आगे जा रही है। अब मतलब डू एंड डाई वाला काम है जो हम कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता वो ईरानी त्यारे को जो हम छोड़ने जा रहे थे तो प्रॉब्लम आ जाती, तो पाकिस्तान कहां खड़ा था? पाकिस्तान इस वक्त इस तरह खड़ा हो रहा है। अच्छा, उस अखबार के जो यरूशलेम पोस्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, एग्जैक्टली ठीक फरमा रही है, उसमें उसने लिखा है कि जो स्पीकर थे काली बाफ साहब, वो खुद भी पायलट है वैसे, उनकी दरखास्त पर उनको पता था कि इसराइल, क्योंकि बेबी नेतन्याहू कुछ ना कुछ ड्रामे तो करता है ना, वो कोई ना कोई फसाद बर्पा करेगा। उसके बाद जब हमारे 2 दर्जन से जायद त्यारे, 24 त्यारे जब उनको छोड़कर आए हैं, तो ये एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ये अनबिलीवेबल है। पाकिस्तान इस वक्त जो खेल रहा है, जिस तरह खेल रहा है, यही टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान का। और आखिरी 2 लाइनें जरूर ले लें। खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे जो कर्जे हैं, जिनकी वजह से मुल्क अभी तक तरक्की नहीं कर सका, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हमने 90% कर्जा उतार दिया है, और आखिरी किस्त जो है वो इसी माह 23 अप्रैल को जब हम देंगे तो पाकिस्तान सुरखरू होगा। और ये है पाकिस्तान की उड़ान फिजा।